दूल्हा शादी के दिन भाग गया था ना, मुझे उस बात का ब्लेम दे रही है। ऐसा किस लिए? पता नहीं यार, लड़कियों को समझना मुश्किल काम है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये लड़की वही है ना माहीन, जिसकी वजह से अमेरिका चले गए थे पढ़ाई छोड़ के अपनी? तुम अपनी नाराजगी भूल के बैठ के उससे एक दफा बात क्यों नहीं कर लेते? हो सकता है कोई बात बन जाए। भाई वो इसलिए माफी नहीं मांग रही कि वो पछता रही है। अभी भी उसे सिर्फ अपना मतलब है, मुझसे उसे कोई हमदर्दी नहीं है। सुनो मेरी बात, औरतों के लिए सबसे ज्यादा अहम सिर्फ उनके अपने जज्बात होते हैं, ये कभी मत भूलना। मगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ बाकी है, एक बार बात करनी चाहिए तुम्हें। भाई कुछ बाकी नहीं है, मैं अपने माजी को बिल्कुल भूल चुका हूं और मैं माफी के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। वक्त के साथ साथ बहुत चेंज हो गया है वो। कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है उसका। लगता ही नहीं कि वही शानू है, ये बहुत अकड़ू है। दरअसल उसने वेट लूज किया है तो ईगो बढ़ा लिया। लेकिन बहुत हैंडसम है। बाहर तुम भी ना। याद है यूनिवर्सिटी में कैसे बेवकूफों की तरह मेरे पीछे पीछे घूमता रहता था, और अब तो जैसे मुझे जानता ही नहीं। वो अभी तक बिल्कुल नहीं बदली, बहुत बिगड़ी हुई है, ओवर कॉन्फिडेंट है और उसे ये लगता है कि सब उसके गुलाम है। खूबसूरत तो है वैसे, बदतमीज है। क्या मतलब है? अब तुम उसका पीछा छोड़ दोगी? क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी इसी नहुसत के साथ गुजारोगी माहीन? अब बस भी करो यार। एक सड़क चलती औरत ने तुमसे कुछ कह दिया और तुमने उसकी बात का यकीन भी कर लिया। सही कह रही हो यार, ऐसे ही कह दिया हो शायद। ऐसा ही है। इसका मतलब शानू के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं मुझे। हाँ। उसके नखरे नहीं उठाऊंगी अब। ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं ही फेस करूंगी। माहीन, यहां क्या कर रही हो तुम? शहान, मुझे तुमसे बात करनी है। हमारे दरमियान बात करने के लिए क्या है? हाँ, पहले मैं काफी मोटा था, बेवकूफ था। तुम और तुम्हारी दोस्तें रोज मेरा मजाक उड़ाती थी, लेकिन वो सब कुछ माजी था, गुजर गया, खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ यार। किस कदर तकलीफ में हूं तुम नहीं समझोगे, माफ कर दो। तुम्हें समझाना मुश्किल है माहीन। काफी रात हो गई, बाद में बात करते हैं। वैसे तुम ठीक भी नहीं लग रही। आओ मैं तुम्हें टैक्सी दिला देता हूँ, घर चली जाओ। एक मिनट रुको, प्लीज रुक जाओ। शानू, तुम्हें मुझे माफ करना पड़ेगा। शानू यलमास, कितना चेंज हो गए हो तुम यार। मेरी समझ में आ गया, मुझे ही तुम्हें घर ड्रॉप करना पड़ेगा। तुम्हारा घर कहाँ है, रास्ता तो बता दो। तुम्हारा घर कहाँ है उसका रास्ता बताओ। देखो, एड्रेस तो बताना होगा ना। देखो, एड्रेस तो बताना होगा। ठीक है, मजाक तुम बाद में कर लेना, पहले अपने घर का एड्रेस बताओ। माहीन, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। माहीन, माहीन, प्लीज मुझे खुश होने दो। मुझसे खुशियां क्यों रूठ गई हैं यार। उफ, मेरा सर दर्द से फट रहा है यार। कहाँ हूं मैं? ये कौन सी जगह है?
कल हुआ क्या था? कौन लाया मुझे यहाँ? ये कौन है? या अल्लाह, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे यहाँ से किसी भी हाल में फौरन निकलना होगा। ये बंद क्यों नहीं हो रहा? क्या मुसीबत है? माइन, शानू, शहान, ये सब क्या है? मैं कुछ समझा नहीं। कुछ याद नहीं आ रहा। मैं यहाँ कैसे आई बताओ? तुम मुझे यहाँ लेके आए हो या फिर कोई जादू हो गया जिसकी वजह से मैं यहाँ पहुँच गई? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। शान, बताओ मुझे। एक मिनट, बताता हूँ। ये मेरा ही घर है और तुम यहाँ जादू से नहीं आई हो। वैसे मैं लेकर आया हूं तुम्हें यहाँ। तुम्हें उस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता था। तुम चाहो तो नाश्ता करते हुए बातें कर लेते हैं। पर हुआ क्या था शहान? कल रात जब मैं रेस्टोरेंट से निकला तो मेरे सामने तुम खड़ी थी, लेकिन तुम अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पा रही थी। मैं तो तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप करना चाह रहा था, लेकिन तुमने अपना एड्रेस ही नहीं बताया और गाड़ी में ही सो गई। क्या वाकई? मैं इतना कंट्रोल कैसे खो सकती हूँ यार? तुम हो मेरे इस हाल की वजह। भाग भाग के थक गई हूँ तुम्हारे पीछे। क्या हो जाएगा अगर तुम मेरी बात सुन लोगे तो? आखिर तुम मेरी बात बैठ के सुनते क्यों नहीं? मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? तुम वो वक्त भूल गए हो जब तुम मेरे पीछे भागा करते थे। हाँ, तुम्हारा होमवर्क कर दिया है मैंने माहीन। गर्मा गर्म कॉफी लाया हूं तुम्हारे लिए। चलो ना माहीन, हम एक साथ लंच करते हैं। अपने गोल मटोल से चश्मे पहन के मेरे साथ चिपके रहते थे। उस वक्त मैं बेवकूफ था, लेकिन अब अकल आ गई है मुझे। तुम्हारे इस हाल पे मैं उस वाले हाल को तरजीह दूंगी। क्या हो गया मोहतरमा? अब मैं आपके पीछे नहीं भागता तो क्या आपकी ईगो हर्ट होती है? बात सुनो मेरी। मेरे ख्याल से तो तुम्हारा मकसद ही कुछ और है। क्या है मेरा मकसद? मैं बताती हूं तुम्हें। तुम्हें लगता है तुम ऐसा एटीट्यूड दिखाकर मुझे इंप्रेस कर लोगे? हाँ। क्या तुम मुझसे अभी भी मोहब्बत नहीं करते हो? मुझे देख के तुम्हें आज भी खुशी नहीं होती? तुम अपने आप को समझती क्या हो? हाँ, हर एक बस तुम्हारा फैन है, सबको तुमसे मोहब्बत है, दुनिया तो तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है। क्यों, ऐसा ही लगता है ना तुम्हें? मैंने गलती की जो तुम्हें यहां ले आया, लेकिन शायद इस काबिल ही नहीं थी तुम। चलो निकलो। शान, हाथ छोड़ो मेरा, दर्द हो रहा है मुझे। निकलो यहाँ से। शान, छोड़ो मेरा हाथ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं वो नहीं हूं जो समझ रही हो तुम। वक्त ने मुझे बिल्कुल बदल दिया है। ना तो मुझे तुमसे मोहब्बत है, ना ही तुम्हारी परवाह है। समझ गई? शान, ये कैसी बदतमीजी है? और वैसे मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, समझो तुम। बहुत हो गया, जा रही हूं। शान, जैकेट तो दे दो मेरी, और पर्स भी। दरवाजा खोलो, मैं खुद ले लूंगी। अहमक, खोलो दरवाजा। इडियट। अगर मैंने यही बिहेवियर रखा तो ये कभी माफ नहीं करेगा। शहान, शहान,
देखो, मैं ये सब कुछ नहीं कहना चाहती थी। मैं जानती हूं तुमने भुला दिया है मुझे। वैसे भी तुम अपनी जिंदगी में खुश हो, मेरे बारे में क्यों सोचोगे भला? सच्चाई मुझे भी नजर आती है, इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं। तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए ये सब कहा। माहीन, कितनी बेवकूफ हो यार तुम। आई एम सो सॉरी एंड थैंक यू सो मच। तुमने उस हाल में मुझे सड़क पर नहीं छोड़ा रात में। और रात में तुम्हारे पास मुझे इसलिए आना पड़ा क्योंकि तुम मुझे ऐसे दूर भगा रहे थे जैसे मुझे कोई बीमारी हो। माजी में तुम्हारे साथ जो किया उसकी सजा अभी तक भुगत रही हूं मैं। मेरी जिंदगी में जो भी लड़के आए उन्होंने दूसरी औरतों के साथ मुझ पे चीट किया या मुझे छोड़ के चले गए। और जो शादी पे हुआ वो तो तुम जानते ही हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं जिंदगी में खुश रहूं तो तुम्हें माफ करना होगा। क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? शहान, सॉरी। ऐसे तो कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। शहान, बस एक बात सुन लो मेरी। ठीक है, माफ कर दूंगा तुम्हें, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? बताओ मुझे। तुम्हें मेरे रेस्टोरेंट में मेरी हेल्प करनी होगी। बस इतनी सी बात, दैट्स इट। शहान, ये बात तो तुम जानते हो ना कि मैं कितनी बड़ी सोशल वर्कर हूँ। कुछ भी कर सकती हूँ मैं। जो कहूंगा करूंगी। वैसे भी मेरे पास तो पब्लिक रिलेशंस का नेशनल टैलेंट है। लोगों से मिलना, एडवर्टाइज करना, चीजें ऑर्गेनाइज करना, ये सब तो मेरे लिए कोई मसला ही नहीं। लेकिन वक्त आने पर तुम्हें मेरे कुछ पर्सनल काम भी करने होंगे। मुझे किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो मेरे सारे काम संभाल सके। मतलब अपने आगे पीछे घुमाओगे? यूं समझ लो कि तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट होगी। ओके, मेरा क्लिनिक भी 2 महीने तक बंद रहेगा और वैसे भी हनीमून के लिए सब कुछ पोस्टपोन कर दिया था। घर बैठने के बजाय तुम्हारे रेस्टोरेंट आ जाऊंगी। गुड, कल 7 बजे आ जाना। अच्छा, 7 बजे लेट नहीं हो जाएगा? सुबह 7। क्या? मोहब्बत की खातिर इंसान क्या क्या नहीं करता। मोहब्बत एक खूबसूरत एहसास है। ये एहसास इंसान को हवाओं में उड़ा देता है। एक लम्हे में इंसान आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन साथ साथ ये डर भी रहता है कि कहीं आप अपनी मोहब्बत को खो ना दें। इसीलिए आपको चाहिए कि आप अपनी मोहब्बत को मजबूती से थामे रखें, कभी ना छोड़ें। कभी कोई अपनी जिंदगी से अपने हिस्से की खुशियां किसी और को देता है? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें अपनी मोहब्बत और अपनी खुशियां अपने पास ही रखनी होंगी। उफ, कितना ट्रैफिक है यार। इस तरह तो 9 बजे से पहले रेस्टोरेंट नहीं पहुंचने वाली मैं। हो गया काम। आज आसमान बादलों से घिरा हुआ है और यकीनन आप ट्रैफिक में स्टक होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और जाहिर सी बात है आप स्ट्रेस में होंगे। स्ट्रेस का तो पूछो ही मत। मगर चाहे जितने भी मसाइल हों, आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए। हाँ, पॉजिटिव सोचने से तो जिंदगी बहुत बेहतर हो जाती है ना। ऐसा तो दूसरों के साथ होता है।
शुक्र है गाड़ी टाइम पर रुक गई। टायर फट गया है बस, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। ये सारे काम आप लोग रात में नहीं कर सकते, मुझे पहले ही बहुत देर हो गई है। आज पहला दिन है जॉब का, अब कैसे जाऊंगी? हम यहाँ आपकी खिदमत के लिए ही हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, दिख रहा है। ये हंसी किस लिए है? तुम्हारे सामने कोई कॉमेडी कर रही हूँ मैं? आदत है मुझे हंसने की। क्या कहने हैं? अगर वहाँ पर एक बोर्ड लगा देते कि यहाँ काम हो रहा है तो मेरे हसमुख भाई क्या किसी तकलीफ में आ जाते आप? वैसे वहाँ बोर्ड लगाया हुआ है हम लोगों ने। अब अगर कोई ड्राइवर अपनी गाड़ी आसमान को देखते हुए चलाए तो इसमें हमारा क्या कसूर? कितने शरारती है ना, जैसी शक्ल है वैसी ही बातें भी करते हैं। जब सब कुछ जानते हैं तो मुझे ये भी बता दीजिए आप कि मेरी गाड़ी का अब क्या होगा? हाँ, क्या होगा? इसके लिए तो आपको खुद टायर चेंज करना पड़ेगा। हर एक यहाँ मसरूफ है। हाँ, चलो भाई आगे भी जाना है। ऐसे मत छोड़ के जाइए मेरी गाड़ी। अकेले कैसे टायर चेंज करूंगी मैं? कैसे लोग हैं ये? नहीं यार नहीं। बात सुनो, मैंने मशरूम्स का ऑर्डर दिया, देखो आ गया हूं तो ले आओ। अभी देखता हूँ शेफ। गुड मॉर्निंग कहा मैंने, तुमने सुना नहीं? मेरी मॉर्निंग काफी पहले हो चुकी है। अच्छा मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। एहतियात से जल जाओगी। अब तो जल गई, कोई बात नहीं, मैं थोड़े दिन में ये सब सीख जाऊंगी। टाइम क्या हुआ है? सॉरी, मुझे अच्छी तरह पता है काफी लेट हो गई हूँ मैं, मगर तुम नहीं जानते मेरे साथ सुबह से क्या क्या हुआ है। बहुत ट्रैफिक था रास्ते में और जब दूसरी साइड से गाड़ी निकालना चाहिए तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। जल्दी के चक्कर में मैंने देखा ही नहीं वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, मैं वहीं घुस गई और मेरा टायर पंचर हो गया। उसके बाद बारिश शुरू हो गई, मैंने टैक्सी रोकने की कोशिश की मगर पता है हर टैक्सी भरी हुई थी, कोई भी खाली नहीं थी। ऊपर से हर कोई पागलों की तरह गाड़ी चला रहा था, ऐसा लग रहा था इंसानियत तो मर ही चुकी है। बिलाखिर मुझे भी एक टैक्सी मिल तो गई, लेकिन मुझे देखो मैं कितनी भीग गई हूँ, सारे कपड़े खराब हो गए। लगता है शायद किसी अनोखी जगह से आ रही हैं ये। यार तुम्हें पता है शहान, सुबह से ही मुझे ऐसे लोग मिल रहे हैं जो उल्टे सीधे लतीफे सुना के खुश हो रहे हैं। मुबारक, क्या बाहर बारिश हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हो रही है बारिश। यार तुम्हें क्यों यकीन नहीं आ रहा? मुबारक, तुम्हें क्रीम बनाने को कहा था मैंने, ले आओ। मुझसे नाराज हो क्या? नहीं, मैं क्यों नाराज होऊंगा? अगर तुम काम करना चाहती हो तो तुम्हारी खुशी है, जरूर करो। यार इतनी मुश्किल से यहाँ पहुँची हूँ, क्यों नहीं करूँगी? जरूर करूँगी। अच्छा तो काम अभी से शुरू कर देते हैं। लाओ ये मुझे दे दो। माहिन प्लीज इसे छोड़ दो। जी नहीं, ये मुझे दे दो, इसलिए कि ये मेरा काम है, मैं रख दूंगी इसे इसको। छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ नहीं तुमसे, गिर जाएगा। छोड़ दो, बस मुझे Please, ये बता छोड़ दो इसे कहाँ रखना है। ओ ये मैंने क्या कर दिया? सॉरी शहान, तुम परेशान ना हो, मैं अभी साफ कर देती हूँ इसे। इन्हें सुबह ही सुबह आके धो के चमका के रखा था। मुझे नहीं पता था। आई एम सो सॉरी, मैं सब ठीक कर दूंगी, आई प्रॉमिस, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ओह ये तो ऑयल का धब्बा लग गया है इस पे। माहिन बस इसकी अभी कोई साफ हो जरूरत जाएगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ रहने दो। बस हो गया। चलो ऐसा करते हैं, तुम अपनी ये शर्ट उतार के मुझे दो, मैं जाके माहिन, इसे मैं कह रहा ड्राई हूँ, छोड़ो, क्लीन करवा के ले आती हूँ। मैं खुद कर लूँ। जरा संभल के। शान मैं कह रहा हूँ, उठाओगे, छोड़ मेरी दो वजह मुझे, से मैं हुआ है, कर मैं ही लूँगा, साफ मैं कर करूंगी। बेड़ा गर्क हो गया। ओह, मैं अभी जाके ट्रफल ले आती हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। बहुत मुश्किल है। मेरी 2 घंटे की मेहनत जाया हो गई और सारा किचन तबाह कर दिया उसने। क्या तुमने वाकई उस लड़की को जॉब पे रख लिया है जो इस जॉब के लिए केपेबल ही नहीं है? यार तुमने तो हवा को ही उल्टा चला दिया है। जब वो डाइटिशियन ही नहीं है तो हमारे पास उसका क्या काम है? अब जब हवा उल्टी चली रही है तो हम भी थोड़ा हवा का साथ दे लेते हैं। शहान, पहेलियां मत बुझवाओ मुझसे, खुल के बताओ क्या चाहते हो? मैं एक छोटा सा गेम खेलना चाहता हूं मोइज। माहिन के लिए पे बैक टाइम आ चुका है, जो बोया है वही काटेगी।
तंजियासी जिससे मेरा दिल जल के कोयला हो जाता था, उसकी कोई ना कोई कीमत तो होगी ना। तुम भी वैसा ही करोगे? हो सकता है उतनी सख्ती से मैं उसके साथ पेश ना आऊं जितना बुरा उसने मेरे साथ किया, लेकिन दोस्त इसको स्वीट रिवेंज कहते हैं, समझे? बस अब तुम देखते जाओ और मजा लो।